कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वकर्मा मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी बहुत ही बड़ी, महत्वपूर्ण और उनसे भी कई गुना ज्यादा अधिक खास आज के इस वीडियो में दोस्तों, भगवान महादेव जी का खेल शुरू हो चुका है। 101% आपको अभी एक साथ साथ 4 बड़ी बड़ी सुख मिलेंगे बेटा। अब उम्मीद से भी बढ़कर खुशखबरी आपको प्राप्त होंगे। जो चीज को आप सोच कर रखे थे उनसे कई गुना ज्यादा आपको जीवन काल में मां बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। गाड़ी घोड़ा, प्यार, व्यापार, घर मकान, नौकरी इत्यादि सभी चीजों में होगा बहुत ही ज्यादा लाभ, जिनके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, जिनके बारे में आप कभी ख्याल भी नहीं किए होंगे, जिनके बारे में आप कभी चर्चा भी नहीं किए होंगे। वह चीज जब आपके जीवन काल में होने वाले हैं दोस्तों, वह कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तुम्हें कभी यह नहीं कहते हैं कि इंसान को कितना दिया जाए, कि भगवान महादेव जी कभी भी इंसान के कर्मों को देखकर फल नहीं देते हैं। भगवान महादेव जी जब किसी इंसान के ऊपर मेहरबान हो जाते, अपनी आशीर्वाद बरसाना लगते हैं, तो दोस्तों बस इंसान का चल स्वभाव को देखकर ही वह फल प्रदान कर देते हैं। और इतना देते हैं कि इंसान उन्हें पाते पाते उनके साथ पीढ़ी भी अगर बैठकर खाएंगे तो कभी खत्म नहीं होते हैं। जी हां, इसी बात पर सबसे पहले आज भगवान महादेव जी को मानते हुए वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा उनसे हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ, जय बाबा विश्वकर्मा दोनों देवी देवताओं का नाम लिख देना, ताकि आपके जीवन में जो भी बड़ी दुख तकलीफ हो, भगवान भोलेनाथ और भाव विश्वकर्मा जी आपके सभी दुखों को श्रवण कर दें एक चुटकियों में। जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें कि कल महाकाल बाबा देवों के देव महादेव, दुनिया के रचने वाली भोलेनाथ से आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी बरसाने वाले हैं दोस्तों। अब वह घड़ी आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। अब वह समय आ चुका है जिनके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बस आपको बता दें, आज का है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और वीडियो में जो जो संकेत को बताए हैं हमने उन्हें बड़े ही ध्यान पूर्वक समझना है। आपको कभी दोस्तों करोड़ का खजाना, करोड़ की गाड़ी, करोड़ का घर मकान और करोड़ों की नौकरी और करोड़ों का बिजनेस, सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही अधिक लाभ होने वाले हैं। अगर आप आज इस वीडियो को मिस कर दिए तो जीवन में कभी भी ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी को बता दें, आज इस वीडियो को अकेले में ही देखने आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर आपके साथ कौन कौन से बड़े दुर्घटना होंगे, क्या क्या आपके क्षेत्र में लाभ होंगे, किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी होंगे, और दोस्तों पारिवारिक जीवन का माहौल कैसा बना रहेगा, प्रेमी जीवन में कैसा समय चलेगा, छात्र छात्राएं कौन से विषय में ध्यान देंगे, उन्हें कौन से सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करने होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बताएंगे। नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है और बिजनेस कर रहे लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। इन्हें आज इस वीडियो को अकेले में जरूर से जरूर देखना। अगर अपनी उन्नति चाहते हैं तो भगवान महादेव जी बड़े भोले वाले हैं। मैया पार्वती जी ने भगवान महादेव जी को आदेश दे दिया और बाबा विश्वकर्मा जी को सभी की कृपा से अब आपके जीवन काल में बहुत ही शुभ मंगल लाभ होने वाले हैं। सभी तरह से अब आपके घर में दोस्तों खुशियों का बरसात होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन काल में बहुत ही दुख तकलीफ का सामना किए हैं। बहुत समय से चल रही परेशानियों से आप अकेले समझते आ रहे हैं, और इस समय जो आपके जीवन काल में समय चल रहे हैं उनका भी आपको समाधान मिलेंगे। अभी आप किसी भी काम को अगर लेकर कर रहे हैं, सीरियस हैं, उसे काम में आपको अधिक से अधिक लाभ नहीं हो पा रहे हैं। ईश्वर जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हैं, इस पर यह भी जानते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि आप कौन सा कार्य करें। आपकी राशि के जातकों के लिए आपके ऊपर कौन सी बड़ी ग्रह गोचर का निर्माण हुआ है, कौन से बड़ी ग्रह आपकी कुंडली में विराजमान है, और वह ग्रह आपको कौन सा संकेत दे रहे हैं, और सभी के बारे में आपको जाना ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ग्रह गोचर के अनुसार अगर आप किसी भी काम को करते हैं, और मैं आपको बहुत ही अधिक से अधिक आपको लाभ ही होते हैं, और ग्रह गोचर के खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो उनमें आपके दोस्तों कुछ क्षेत्रों में तालाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत ही हानि देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे ग्रह गोचर आपको क्या बताते हैं,
आपकी कुंडली की रेखा कौन से भाग्य की उपरांत आपकी ओर इशारा कर रहे हैं, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को कहीं अकेले में ही देखना, क्योंकि दोस्तों हम जो भी भविष्यवाणी आज तक किए हैं, आज तक हमारी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुआ है। बसंती बहुत सारे लोग आपकी राशि के जातकों के हैं, लेकिन उनमें से कई लोगों को बहुत ही तरह के काम करते हैं। कोई लोग अपने जीवन काल में तो बहुत सारी कड़ी मेहनत करते हैं, तो कोई लोग अपने जीवन काल में बहुत सारे गलत काम करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात ही पर खत्म नहीं होते हैं। अब आपके जीवन काल में अब आप जो चाहेंगे बस सब कुछ आपको मिलकर रहेगा। आपके घर परिवार आप खुशियों से झूमेगा। जो लोग आपको देखकर मुंह मारते थे, सभी लोगों को करारा जवाब मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ जी और भगवान श्री गणेश जी और बाबा विश्वकर्मा जी और माता पार्वती जी, सभी देवी देवता की कृपा से अब आपकी कुंडली में राज्यों का निर्माण होने जा रहे हैं, जो कि अगले 7 दिन तक आपकी कुंडली में रहेंगे। और 7 दिन के अंदर आप यह 5 कार्य को भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं है एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर। दोस्तों सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती हैं, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं
जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में, तो ऐसा मौका आपको मिला है। जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं, तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं, तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ने आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी।
पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है। इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। कि हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक ही करते हैं, हम सबको साथ लेकर ही चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर में रखी कुछ चीज ही आपको बर्बाद के रास्ते पर ले जाते हैं। और भगवान ना चाहते हुए भी आपको जो कुछ देना चाहते हैं वह आप उनके अधिकार के रूप में नहीं ले सकते हैं। जी हां, आपके ही घर में कुछ ऐसी राखी चीज जो आपके जीवन काल में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और आपकी सोच हुआ काम में वह बाधा डालती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे। संकेतों के थ्रू आप कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखने होंगे और इन्हें ध्यान में रखकर ही अपने जिंदगी में किसी भी कार्य को अंजाम देने होंगे। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने जिंदगी में रोज मेहनत करके ही कुछ काम को सफल करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। या कहीं ना कहीं आप क्यों वास्तुशास्त्र में छेड़खानी होने के बाद ही ऐसा होता है। मनुष्य बहुत मेहनत करने के बाद सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो या कहीं ना कहीं उनके घर में कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी वस्तु है जो उन्हें बर्बाद के रास्ते पर ले जा रही है। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं? जी हां, यह सबसे बड़ी मन में संकेत होता है दोस्तों कि हर कोई व्यक्ति आजकल जीवन में भगवान का मंदिर जाता है, वहां पर पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद अपनी मनोकामना को बोलकर भगवान के पास आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति का काम बहुत ही जल्दी संपूर्ण हो जाता है, तो बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन में उनका काम नहीं बन पाता है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं, हां या नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत देंगे, ऐसी जानकारी देंगे एक एक करके, जिन्हें आप जान लेंगे और जानने के बाद अपने घर में आकर उन्हें आजमाएंगे तो यह आपको पता लग जाएगा कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं या नहीं, भगवान आपकी पूजा कुछ स्वीकार किए हैं या नहीं। क्या आपकी जिंदगी में आप लखपति बन पाएंगे या नहीं? क्या आप अपने जीवन काल में अपने किस्मत का धन ले पाएंगे, हां या नहीं? ये सभी के बारे में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बस आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंदर जो बताई गई संकेत है उन्हें आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही अपने आप में महान व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं आता है। हम आपको पूरी जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आप केवल आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर आप यकीन नहीं करेंगे। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप खुशी से उछलने लगेंगे। जी हां, तो ले सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत, अगर आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाए कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हां दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है, किसी को इनमें शामिल न करें। जी हां, संकेत नंबर 1 सबसे पहले। पर दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं? हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं इसके बारे में। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता
जैसे हिंदू धर्म के गा में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हां, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों, काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार है। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोक यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हां, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं, उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं, जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हां, इसी प्रकार दोस्तों अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप सच्चे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले, आपका जीवन काल में जरूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन न करें, तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हां, ऐसा हमारे जीवन में मनाना तय है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन न कर। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हां तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ हैं। जी हां, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हां, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहां पर मां आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को नहीं करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिसे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ अशुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हां, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती हैं। जी हां, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हां, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा मालामाल ही रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों ना लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती, उनके ऊपर क्यों ना लग जाए, उनका कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें
अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ ले कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते हैं। और साथ में